बुखारी साहब, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पें जारी थी, उसके बाद अफगानिस्तान ने बड़े धड़ल्ले से ही कहा था कि हम तो पाकिस्तान के साथ तजारत नहीं करेंगे, ऑल्टरनेटिव राउट्स की तरफ जाएंगे। अब अफगान मीडिया चीख रहा है इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान से जो है वो तजारत बंद करने की वजह से डबल महंगी जो है उनको दूसरे राउट्स पड़ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये उनको होश के नाखून खुद ही लेने चाहिए थे। उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान। ब्रीडिंग लाइन यानी ब्रीदिंग लाइन जो है पाकिस्तान, आप चाहे उनकी अफगान ट्रांजिट ट्रेड ले लें जो बाई एयर आती है कराची के पोर्ट से, एयरपोर्ट से, या वाघा के रास्ते जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड शुरू हुई थी इंडिया से, ये शॉर्टेस्ट रूट है और चीपेस्ट रूट्स हैं। उन्होंने नखरा दिखाने की कोशिश की कि हम तो जी ये वहाँ से कर लेंगे, हम वहाँ से कर लेंगे, वहाँ से कर लेंगे। 3 ऑप्शन उनके पास मौजूद थे। एक था ईरान की पोर्ट चाबहार के ज़रिए, वो भी लंबा पड़ता है, 2 गुना खर्चा पड़ता है। जो चीज़ इनके पास 3 दिन में पहुंच जाती थी वो 8 दिन में पहुंचती है। उसके बाद उनके पास एक रूट था शुमाली तजारती रूट जिसको कहते हैं, ये और ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसके रास्ते 15 से 25 दिन लग जाते हैं चीज़ को पहुंचने में, और किराया 3 गुना के करीब हो जाता है। तो जिस लीडरशिप को ये पता नहीं था कि ये हम जो बंद कर रहे हैं तिजारत, इससे नुकसान क्या होगा, उसके ऊपर सिर्फ फातिया पड़ी जा सकती। एक बात जी। दूसरी बात ये है कि फिर उनके एक वजीर है, नाम भी है उनका अजीब सा, भी बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने कहा कि जी हम तो ये दवाइयाँ जो हैं जो बंद करें जी, ये दवाइयाँ ववाइयाँ। इसका नाम था बदर अल गनी, अब्दुल गनी ब्रदर। दवाइयाँ बंद करें जी, पाकिस्तान से हमने नहीं लेनी है। वहाँ ज़रा जाके देखें हालात क्या है। अब तरस रहे हैं लोग मेडिसिन के लिए, कहाँ से आएंगी। तो जब आप ऐसे फैसले करेंगे, अपनी कौमी मुफाद पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, अपना यानी जो एजेंटी है हिंदुस्तान की उसको साबित करने के लिए, उसके नुकसान तो होंगे। इस वक्त आप ये देखें कि पूरी अफगान सोसाइटी क्रिपल्ड है जी। ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं, लोगों का करोड़ों नहीं अरबों का नुकसान हो रहा है बोथ साइड्स ऑफ द फेंस। बिल्कुल बुखारी साहब, हम ये बात कर, अपनी ये बात की बड़ी अहम कि दोनों साइड्स ऑफ द फेंस पर जो है वो नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम का और ताजरों का भी नुकसान हो रहा है। महमूद खान अचक से भी यही बात कर रहे थे कि फौरी तजारत जो है वो खोली जाए। तो इधर वाली साइड से जो ताजरों का नुकसान हो रहा है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करे? देखिए, गुजारिश ये है, गवर्नमेंट ने तो बाज रखने की कोशिश की थी उनसे कि अभी हालात नॉर्मल नहीं है, लिहाजा हमारी तरफ प्रेशर ज़रूर है लेकिन बहुत कम है। उधर का तो दारोमदार ही सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से चीज़ें जाने के ऊपर था और उनकी चीज़ें पाकिस्तान में बिकने के ऊपर था। आप ये देखें कि खुली आंखों से हर एक को नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। नहीं करने चाहिए थे उनको ये सख्त फैसले। पाकिस्तान के साथ दोस्ती के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं है जी। अच्छा, फिर दूसरा प्रेशर अब उनके ऊपर जो आया, जो अभी वो मान नहीं रहे, वो है जो हम अफगानियों को कह रहे हैं कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू फॉर 40 ईयर्स, हमारी जान छोड़े जाए वापस। उनके पास तो पहले ही खाने के लिए नहीं है। हाउ विल दे सस्टेन देम? ये एक और प्रेशर है। लेकिन बुखारी साहब, ये जो आप दोनों प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, क्या ये इतने स्ट्रांग हो सकेंगे कि अफगान जो रजीम है उसको टेबल के ऊपर लेकर चीखें निकल रही हैं, चीखें निकल रही हैं। ये सब कुछ जो मेरे और आपके सामने पड़ा है, ये हमारे किसी अखबार ने नहीं कहा है, ये हमारी गवर्नमेंट ने फीड नहीं कहा है। ये चीखें निकल रही हैं अफगान मीडिया की। वो कह रहे हैं कि गलती हो रही है। दूसरी बात ये कि हम जो उनको कहते थे कि भाई खुदा के वास्ते दहशतगर्दी की सहूलतकारी बंद करें, अब अपने आप ब्लीड जब होने लगे हैं तो देखा जो ऑपरेशन किया उन्होंने, क्या नतीजा निकला। 17 बंदे मारे। तालिबान जंगजू कह रहे हैं उनको। तो वो कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो जिस दहशतगर्दी का हमने बाज रखने के लिए कह रहे थे कि भाई इन टीटीपी वालों को काबू करें, वो अब उनके अपने कंट्रोल से बाहर होके उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। बुखारी साहब, ये जिस कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये दुनिया को दिखाने के लिए कि अफगान रजीम जो है वो अपने मुल्क में दहशतगर्दी का किला कमा करने की कोशिश कर रही है? मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ये अपनी हुकूमत को जो थ्रेट लाहक है उनसे निपटने की एक कोशिश है। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं।